Today, our lecture is about gram-negative rods. So let's have a start. तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स हमारे साथ पिंक कलर के होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव को हम ऐसे याद रखते हैं कि पिंक में एन होता है, तो नेगेटिव जो है वो पिंक होंगे, और वायलेट में एन नहीं होता, सो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स ग्राम पॉजिटिव। अच्छा, इसमें जो हमारे साथ जो कर्व रॉड्स है जो ऑक्सीडाइज पॉजिटिव है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम सिंपल रॉड्स पढ़ेंगे जो कि हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं बेस्ड ऑन लैक्टोज फर्मेंटेशन, लैक्टोज फर्मेंटर और लैक्टोज नॉन फर्मेंटर। कैसे करते हैं हम कि मेथॉन की या ईएमबी एगार लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर ये रॉड डाल देंगे। अगर हमारे साथ कलर्ड कॉलोनीज आ गई तो ये लैक्टोज फर्मेंटर है, और अगर कलरलेस कॉलोनीज आ गई तो हमारे साथ ये लैक्टोज नॉन फर्मेंटर है। कलर्ड कॉलोनी भी इन दोनों की डिफरेंट है। मेकान की हमारे साथ पिंक कॉलोनी देगा, और ईएमबी हमारे साथ पर्पल या ब्लैक कॉलोनी देगा। लेकिन ये याद रखें कि इन केस ऑफ इकोलाई ईएमबी हमारे साथ ग्रीन शीन देगा, ठीक है। अच्छा, इनको कैसे याद करना है? तो लैक्टोज फर्मेंटर के इंपॉर्टेंट बुक्स को हम सीक से याद रखते हैं। तो सीक में एस से हो गया हमारे साथ सेरेशिया, ई से इकोलाई, ई से एंटेरोबैक्टर, और के से क्लिप्शेला, और जो सेट्रोबैक्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है इनको हम स्पाई से याद रखते हैं। तो स्पाई में एस से शाइगेला, साल्मोनेला, पी से सूडोमोना प्रोटियस, लेकिन प्रोटियस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वाई से यर्सीनिया। कवर इकोलाई, और हमने पढ़ा था कि ये मैथॉनकी पे पिंक देगा और ईएमबी पे ग्रीन शीन देगा, ठीक है। तो इसके की फीचर है ग्राम स्टेनिंग। तो ये ग्राम नेगेटिव है, शेप इसका रॉड है, एनेरोबिक है, ऑक्सीडाइज नेगेटिव, क्योंकि पता है कि ऑक्सीडाइज पॉजिटिव या तो सूडोमोना है इस सारे लिस्ट में, या वो कर्व्ड रॉड से जो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। लैक्टोज फर्मेंटर है, हमें पता है कि मैथॉनकी पे पिंक और ईएमबी पे ग्रीन शीन देगा, और टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी जो वायरल स्पेक्टर है, एक है पिबरिया अप्लाई, जिसकी वजह से ये एडहेरेंस करता है सरफेसेस का, रिजल्टिंग इन सिस्टाइटिस पायलोनेफ्राइटिस। इसका कैप्सूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड this capsule helps it in evading our immune system and causes pneumonia in neonatal meningitis। हमें याद है कि न्यूनेट में इंपॉर्टेंट बग्स जो थे वो जीबीएस थे, लिस्टीरिया था और इकोलाई था। और एंडोटॉक्सिन एज यूजुअल ग्राम नेगेटिव है, तो वो रिलीज करेगा, दैट में रिजल्ट इन सेप्टिक शॉक। इकोलाई के फोर टाइप्स है। एक में इंटीरो इन्वेजिव, इसका मतलब यह है कि ये इंटीरोसाइट्स जो है उसको इन्वेट करेगा, और अगर इन्वेजन करेगा तो ये ब्लडी डायरिया काज करेगा, दैट इज कॉल्ड डायसेंट्री। दूसरा है इंटीरोटॉक्सिजेनिक, तो ये इंटीरोटॉक्सिन रिलीज करेगा, और इसका इंटीरोटॉक्सिन मेनली साइक्लिक एएम एएनपी पाथवे पे एक्ट करता है। उसमें क्या होता है, ये हमारे साथ लेट सपोज एक इंटीरोसाइड है, ये इसका एपिकल सरफेस है और ये इसका बेजोलेटरल सरफेस है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे साथ है एडिनाइल साइक्लेज। तो ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, और हमारे साथ बनाता है साइक्लिक एएमपी फ्रॉम एटीपी। और ये साइक्लिक एएमपी यहाँ पे CFTR को एक्टिवेट करता है, और थ्रू दैट क्लोराइड बाहर निकलता है। याद रखें कि सेम वेरी मैकेनिज्म इज आल्सो यूटिलाइज्ड बाय विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। विब्रियो भी सेम मैकेनिज्म यूज करता है। नाउ अगर इंटीरोपैथोजेनिक इंटीरो हेमरेजिक इंटीरोपैथोजेनिक जो है, ये एपिकल सर्फेस के साथ, लेट सपोज ये इंटीरोसाइड है, ये एपिकल सर्फेस का इसके साथ बाइंड होके इसे फ्लेट करता है, और जब फ्लेट करता है तो इसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। दैट रिजल्ट इन डायरिया स्पेशली इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। इंटीरो हेमरेजिक जो है, इंटीरियर हेमरेजिक या के ये प्रोड्यूस करता है एक टॉक्सिन जिसको हम शाइगा टॉक्सिन बोलते हैं, एंड दैट शाइगा टॉक्सिन इज रिस्पांसिबल फॉर हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हीमोलिसिस होता है, मतलब आरबीसी की लाइसिस होती है, यूरेमिया होता है, मींस एक्यूट रीनल फेलियर, और उसके साथ लो प्लेटलेट्स। और अगर इन पेशेंट्स का पेरिफेरल स्मेयर आप देखें तो उसमें हमारे साथ शिस्टोसाइट्स होते हैं, ठीक है। जो लगभग फर्मेंटस के सेकंड बग दैट इज क्लिप्शियला। क्लिप्शियला के बारे में आप ये याद रखें कि ग्राम नेगेटिव है,
रॉड है ऑक्सीडाइज नेगेटिव है, लैक्टोज फर्मेंटिंग है और इसका कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक बहुत थिक म्यूकोइड कैप्सूल होता है जिसकी वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को इवेट करता है। दूसरा ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये ओल्ड अल्कोहलिक जो होते हैं, ठीक है, उनमें ये निमोनिया काज करता है और उसके निमोनिया का एक स्पेसिफिक फीचर ये है कि ये जो स्पूटम प्रोड्यूस करता है वो है करंट जेली स्पूटम, ठीक है। दूसरा इसका जो टारगेट पॉपुलेशन होता है ओल्ड एज के अलावा दोज आर डायबिटिक्स, ठीक है। So, both alcoholic and diabetics its target population तीसरा ये कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी काज करता है लाइक यूटीआई और लंग एब्सेस यानी कि निमोनिया हमने पढ़ा यूरिन इन्फेक्शन स्पेसिफिकली नोसोकोमियल और सेप्टिसिमिया इसलिए काज करेगा कि ये एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा एज इट इज ग्राम नेगेटिव बग नॉन लैक्टोज फर्मेंटर शायगेला। तो इसमें वन सेकंड हमें पता है कि ग्राम नेगेटिव रॉड है नॉन लैक्टोज फर्मेंटर ग्राम नेगेटिव है तो एंडोटॉक्सिन ही प्रोड्यूस करेगा और मेनली इन्वेट करता है एम सेल्स को। लेट्स सपोज ये गट है, यहाँ पे ये फायर पेजेस है, लिम्फाइड ऑर्गन है और इसमें जो एम सेल्स होते हैं ये स्पेसिफिकली उसको इन्वेट करता है। और सेकेंडली इसका जो इंटीरोटॉक्सिन है वो भी एंडोटॉक्सिन ही है, उसको हम शाइकोटॉक्सिन करते हैं। और जो इसका डिजीज है ये है इंटीरोकोलाइटिस या शाइगेलोसिस भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो याद रखनी है कि इसके स्प्लिट के लिए 4 F जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट याद करने, दैट इज फिंगर्स, फ्लाइज, फूड एंड फीसेस। लैक्टोज फर्मेंटर्स में पहले यर्सीनिया पे आ जाते हैं। तो यर्सीनिया में हमारे साथ एक पेस्टस है, एक इंटीरोकोलिटिका है। तो पेस्टस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिडेमिक्स इन 1400 और ये वही एपिडेमिक्स थे दोज वर कंट्रोल्ड बाय क्वारंटाइन एंड दोज वर कॉजिंग ब्लैक डेथ। तो एक फ्ली होता है जो कि बाइट करता है रोडेंट को, तो अगर रोडेंट को बाइट करे तो सिल्वेटिक प्लेग करता है और अगर ये सिल्वेटिक प्लेग ये फ्ली जो है ये ह्यूमन को बाइट करे तो ब्यूबोनिक प्लेग बनता है। ब्यूबोनिक प्लेग में पहले क्या होता है कि स्किन पे स्मॉल लीजन्स बनते हैं जिसको ब्यूबोस कहते हैं, ठीक है। और ये इसके साथ रैपिड फीवर, रैपिड हाई ग्रेड फीवर और कंजंक्टिवाइटिस होता है और अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना करो तो ये वाली कंडीशन बन जाती है एंड दैट में अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डेथ, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैक डेथ। और दो बाज लोग कहते हैं कि इसको ब्लैक डेथ इसलिए कहते हैं कि इसमें स्किन का कलर ब्लैक हो जाता था और बाज लोग इसलिए कहते हैं कि ब्लैक इज जस्ट लाइक ए कर्स्ड वर्ड और पुराने ज़माने में इसकी वजह से जितने भी डेथ हुए हैं तो उसको हम ब्लैक डेथ ही बोलते थे। दूसरा इसका निमोनिक प्लेग, तो निमोनिक प्लेग तो टू मैकेनिज्म से होता है। एक तो यह होता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में ट्रांसमिशन होता है और दूसरा ये जो ब्यूबोज है इसके स्मॉल एम्बोलाई बनते हैं और वो एम्बोलाई लंग में जाके निमोनिक प्लेग काज। Next one is Yersinia enterocoletica. तो Yersinia enterocoletica mainly transmitted from the pit feces like cats and dogs। और ये याद रखें कि ये इंटेरोकोलाइटिस काज करता है और इसका इंटेरोकोलाइटिस एग्जैक्टली लाइक अपेंडिसाइटिस होता है, ठीक है। इसलिए इसको दूसरा नाम सूडो अपेंडिसाइटिस भी देते हैं। ये बात भी याद रखें कि जो इंटेरोकोलेटिका है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी स्प्रेड होता है, उसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये एग्जाम में अक्सर इंपॉर्टेंट टू आपको थैलेसीमिया का पेशेंट देते हैं जिसको रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन होते हैं और फिर सूडो अपेंडिसाइटिस जैसा केस दैट इज yersinia enterocoletica। नेक्स्ट वन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बग दैट इज सूडोमोना एरेजिनोसा। तो ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, और रॉड है वो हमें पहले से पता है। इसका यूनिक फीचर जो है इट इज ऑक्सीडेज पॉजिटिव क्योंकि जो जितने कॉमन रॉड्स थे सारे ऑक्सीडेज नेगेटिव थे, जितने कर्व रॉड्स होंगे वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होंगे, बट इट इज ओनली रॉड दैट इज ऑक्सीडेज पॉजिटिव और ये ब्लू ग्रीन कॉलोनीज बनाएगा, ठीक है। और समटाइम इट इज कॉल्ड ग्रेप स्मेल, ये ग्रेप लाइक स्मेल भी देता है, ठीक है। इसके वायरलेस फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे साथ, एक है फास्फोलाइपेज सी, एंड्रोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है और इसका एक थिक म्यूको पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है। अच्छा, ये याद रखें कि इसके इन्फेक्शन का एक कॉमन सोर्स जो है वो है स्टैंडिंग वाटर, ठीक है। तो स्टैंडिंग वाटर जितने भी हैं वो उसमें ये ओवरनाइट बहुत रेपिडली ग्रो करता है। तो ये बात याद रखें अगर आपने एक सोल्यूशन नेबुलाइजेशन के लिए रखा हुआ है तो उसको ओवरनाइट से ज़्यादा ना रखें बल्कि फ्रेश बनाया करें, अदरवाइज दैट विल रिजल्ट इन जो सुपर एडेड सुडोमोना एरिजिनोसा।
डिजीजेस क्या है? निमोनिया काज करता है, सेप्सिस हमें पता है इंट्रोटॉक्सिन रिलीज करेगा। इसका एक स्पेसिफिक स्किन लीजन है जिसको हम एक्टाइमा गैंग्रीनोजम कहते हैं। एक्टाइमा गैंग्रीनोजम जो सेंटर है इसका नेक्रोटिक होगा और जो पेरिफेरी है इसकी इरिथेमेटस रेड होगी। यूटीआईज काज करता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना काज करता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन। ठीक है। अच्छा, ये एक और बात याद रखें, जो एक्सपोज फॉरेन बॉडीज होते हैं, लाइक इंडोट्रेक ट्यूब जो लगा होता है किसको, या किसी को कैथेटर लगा है, ठीक है, या किसी ने आई में कॉन्टेक्ट लेंस लगाए हुए हैं, तो इन सारे केसेस में भी दे आर प्रोन टू हैव सूडोमोनास इन्फेक्शन। ठीक है। अच्छा, वन मोर बात याद रखें इंपॉर्टेंट, कि जो बर्न पेशेंट होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट बग्स जो होते हैं उसमें एक स्टेफ होता है जो हमने पढ़ा है, दूसरा होता है सूडोमोनास। ठीक है, और तीसरा कैंडिडा। लेकिन याद रखें कि बर्न पेशेंट और सूडोमोनास। हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट बग आ जाता है, मतलब तो दैट इज साल्मोनेला। तो साल्मोनेला में पता है कि ग्राम नेगेटिव रॉड है, हाईली मोटाइल है, तो इसको हम याद ऐसे करते हैं कि इट इज लाइक साल्मन फिश। और साल्मन फिश मोटाइल होगा तो ये भी हाईली मोटाइल होगा। इसका एक थिक वायलेंट कैप्सूल होता है जिसकी वजह से इट इज इवेडिंग लाइसोसोमल किलिंग। ठीक है। और दैट इज सेंसिटिव टू एसिड। इसका मतलब ये कि अगर कोई पीपीआई आप यूज कर रहे हो तो इन दैट वेरी केस आपको सल्मोनेला इन्फेक्शन हो सकता है, and is produce H2S gas that is very important for examination. While इंस्पेक्टर ग्राम नेगेटिव तो इंट्रोडक्शन की यूज करेगा। एक कैप्सूल वाला बग है, ये याद रखें इंपॉर्टेंट बात। और इवेड लाइसोसोम और इसके साथ अदर मैकेनिज्म होते हैं जिसको हम डिफेंसिव कहते हैं, थ्रू विच इट इवेड्स आवर इम्यून सिस्टम। अच्छा, सल्मोनेला का जो प्राइमरी इन्फेक्शन है उसको हम कहते हैं टाइफाइड फीवर। ठीक है। और टाइफाइड फीवर में याद रखें कि ये इनिशियली ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया होती है, और वीक वन में हमारे साथ 80% केसेस में ब्लड सीएस पॉजिटिव होता है विद सीडिंग ऑफ द लिवर स्प्लीन, दैट में रिजल्ट इन द साइन ऑफ सेप्सिस। अच्छा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि लेट्स सपोज ये इंटीरोसाइट है, ये इसका एपिकल सरफेस है, ये इसका बेसोलेटरल सरफेस है। तो क्या होता है कि ये सल्मोनेला आ जाता है, इट इज इनसाइड द इंटीरोसाइट, और फिर यहाँ से बाहर बेसोलेटरल सरफेस पे आ जाता है। अच्छा, आफ्टर कमिंग टू बेसोलेटरल सरफेस ये सीडिंग करता है टू द liver nearby lymph nodes and spleen. That is why there is hepatosplenomegaly in the typhoid fever. ठीक है। और एट द एंड ये बिलियरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, एंड दैट इज सिक्रेटेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर बीइंग स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर लिम्फ नोड, सॉरी गॉल ब्लैडर। और जब ये लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है तो इस फिनोमेना को स्पेसिफिकली हम ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया कहते हैं। अच्छा, दूसरा है कि वीक टू से वीक टू तक तो ये प्रोसेस चलता है, लेकिन जब वीक थ्री पे पहुंचता है तो इसके मेन जो सिम्टम्स है, जिसको फीवर हो गया, हेडेक हो गया, कंस्टिपेशन मोर देन डायरिया एंड पेन एब्डोमेन, ये मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड इफ द डिजीज इज अनट्रीटेड दैट मे रिजल्ट इन द कॉम्प्लिकेशन लाइक गट परफोरेशन, ठीक है, और सेप्सिस, निमोनिया एंड इवन डेथ। अच्छा, ये जो पिक दिखाया गया है इसमें मेनली इसको रो स्पॉट्स कहते हैं ऑन द बॉडी ऑफ द पेशेंट इन्फेक्टेड विद salmonella. Thank you so much.